गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो वाली एक एनिमे के ऊपर जिसका नाम है आई गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं इस एनिमे की जर्नी के साथ। एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी अकाने से पूछने लग जाती है कि क्या तुमने पिछले रात रोम कॉम वाला शो देखा था, जिसपे अकाने उसे बोलने लग जाती है कि मैं इन सब रोमांस वाली चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ एंड वैसे भी मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को घर जाके अपना होमवर्क करना है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। जिसपे हिमारी उसको थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए बोलती है, पर लेकिन अकाने तो उसको डायरेक्ट ये बोल देती है कि मेरे को तुम पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुन के हिमारी कहाँ पे मारने वाली थी वो एकदम से उसे बोलने लग जाती है कि पर मुझे तो है और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहती हूँ। साथ ही साथ मेरे को एक काफी कमाल का स्ट्रॉबेरी वारफे वाला जगह भी पता है, तो फिर मैं तुम्हें ट्रीट भी दे सकती हूँ। जो सुन के अकाने भी खुद पे डाउट करने लग जाती है, पर लेकिन हिमारी को तो पता चल गया था कि जो अकाने है उसका फेवरेट पारफे है, इस वजह से वो उसको जबरदस्ती लेकर जाती है। तभी हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक कैफे में होते हैं एंड हिमारी उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम साइतो को पसंद करती हो, जिसपे अकाने एकदम से मना करने लग जाती है। अकाने के पूछने पे हिमारी बताने लग जाती है कि वो साइतो को पसंद करती है एंड ये सुनने के बाद अकाने काफी हैरान होती है एंड पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हें उसका क्या पसंद है, जिसपे हिमारी तो एकदम सब कुछ ही बता देती है। फिर वो एक स्टोरी बताती है जहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उसकी फ्रेंड बेहोश हो गई थी और यहाँ पे सभी बंदे काफी ज्यादा घबरा गए थे, पर लेकिन एक साइतो था जिसने की इनिशिएटिव लिया था एंड सभी चीजें मैनेज की थी एंड उस टाइम पे वो एकदम कूल प्रिंस की तरह था। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा अच्छा एंड डिपेंडेबल भी है एंड इस चीज पे अकाने भी सोचने लग जाती है कि ये तो सही कह रही है। उसके बाद हिमारी बताने लग जाती है कि वो अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि वो हमेशा से ही साइतो को रिस्पेक्ट करती है एंड उसके बाद वो साइतो की और भी तारीफ करने लग जाती है। जो सुन के अकाने बोलने लग जाती है तुम्हें तो उसकी अच्छी साइड के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है एंड उसके बाद हमारी अकाने से रिक्वेस्ट करने लग जाती है उसकी मदद करने के लिए, साइतो के मन में उसके रिगार्डिंग फीलिंग्स जगाने के लिए, क्योंकि वो साइतो के काफी ज्यादा क्लोज है। जिसपे अकाने भी एग्री कर जाती है, पर लेकिन वो पूछती है कि आखिर उसे करना क्या है, जिसपे हिमारी बोलने लग जाती है कि क्या तुम मेरे को उसकी सारी डिटेल्स बता सकती हो। एंड ये सुनने के बाद अकाने भी सोचने पड़ जाती है कि मेरे को तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो अपना बुक पढ़ रहा था, पर तभी उसे काफी अजीब सा महसूस होता है क्योंकि पीछे से जो अकाने है उसने उस पर नजर रखा था। अकाने उसे बोलने लग जाती है कि अपना काम कंटिन्यू करो, पर लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद साइतो की तो फटने लग जाती है एकदम। इवन जब साइतो अपने रूम में होता है तब भी उसकी नजर उसकी वाइफ पे जाती है जो कि नीचे से ही उस पर नजर रखी थी। फिर हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने साइतो को खाना खाते हुए रिकॉर्ड करना चाहती थी एंड यहाँ पे साइतो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब कुछ कर ही क्यों रही है, जिसपे अकाने चिल्लाने लग जाती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। एंड उसके बाद अकाने साइतो से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है एंड ये सुनने के बाद साइतो भी हैरान होता है एंड उसको बताने लग जाता है कि उसके पास कोई भी स्पेसिफिक टाइप नहीं है। उसके बाद अकाने उसका फेवरेट फूड पूछने लग जाती है जिसपे साइतो स्टेक बताता है एंड साथ ही साथ काफी ज्यादा अमीरों वाला खाना, जो सुनने के बाद अकाने भी हैरान होती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही रिच किड है। एंड उसके बाद वो ये भी बताने लग जाता है कि आखिर उसे वो किस टाइप का बना हुआ पसंद है, पर लेकिन अकाने तो एकदम रॉ लिख देती है। एंड उसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने हिमारी को सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि कैसे उसको क्या क्या खाना पसंद है एंड साथ ही साथ फ्री टाइम में उसको बुक्स रीड करना एंड गेम्स खेलना पसंद है। इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद हिमारी तो काफी ज्यादा खुश होती है, पर लेकिन उसके मन में ये भी डाउट आने लग जाता है कि आखिर अकाने को इतना सारा इन्फॉर्मेशन कैसे पता है, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि वो तो मैंने बस उससे बात करते हुए सुन लिया था। एंड हिमारी इस चीज को मान भी लेती है एंड उससे पूछने लग जाती है कि आखिर उसे किस टाइप की बुक्स एंड गेम्स पसंद है, जिसपे अकाने बताने लग जाती है कि उसको भूतों एंड ज़ॉम्बीज को मारने वाला गेम पसंद है, जो कि काफी ज्यादा स्टूपिड है। एंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद हिमारी काफी ज्यादा खुश होती है एंड वहां से चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने खाना बनाने वाली थी एंड दूसरी तरफ साइतो बाथरूम साफ करने वाला था, पर जब साइतो को पता चलता है कि आज रात उनको फिश खाना पड़ेगा वो कुछ ज्यादा ही उदास हो जाता है बिकॉज उसको लगा था कि वो स्टेक बनाने वाली है। जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि तुम तो काफी ज्यादा चाइल्डिश एक्ट करते हो, पर लेकिन आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। जो सुनने के बाद साइतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने सारा सामान खरीद लिया था एंड घर जा रहे थे, जहाँ पे अकाने बताने लग जाती है कि उसको ये वाला टाइम काफी ज्यादा पसंद है बिकॉज इस टाइम पे सभी लोग अपना काम छोड़ के सिर्फ घर जाना चाहते हैं। साथ ही साथ मेरे को वो वाला टाइम याद आ जाता है जहाँ पे मैं अपनी मॉम के साथ डिनर करती थी। एंड ये सुनने के बाद साइतो बोलने लग जाता है कि एक दुनिया जिससे कि मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद अकाने को कुछ समझ नहीं आता एंड वो पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, पर लेकिन साइतो बोलने के लिए मना कर देता है एंड बोलता है कि तुम मेरे पे कुछ ज्यादा ही नजर नहीं रख रही। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने ने साइतो के लिए स्टेक बना दिया था एंड यहाँ पे साइतो तो काफी ज्यादा नर्वस था, पर लेकिन जैसे ही वो उसे टेस्ट करता है उसे वो काफी ज्यादा पसंद आता है एंड यहाँ पे अकाने भी कुछ ज्यादा ही प्राउड थी अपने आप में। साइतो बोलने लग जाता है कि वो इस खाने को हर दिन खा सकता है, जो सुन के अकाने बोलने लग जाती है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों को शादी करनी चाहिए। जो सुनने के बाद साइतो बोलने लग जाता है पर लेकिन हम दोनों तो ऑलरेडी शादीशुदा है ना। एंड इसी मोमेंट में अकाने साइतो के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है एंड यहाँ पे दोनों की दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। फिर मैं अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी साइतो से डायरेक्ट पूछने लग जाती है कि आखिर उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। साथ ही साथ मेरे को एक जन से पता चला है कि तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। जो सुनने के बाद साइतो पूछने लग जाता है कि आखिर ये
कौन है, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि वो एक सीक्रेट है। उसके बाद उन दोनों के बीच में खूबसूरती के बारे में बात होने लग जाती है, जहाँ पे हिमारी को तो लगता है कि वो उतनी भी ज्यादा खूबसूरत नहीं है, पर लेकिन साइतो बताता है कि वो सही में काफी ज्यादा खूबसूरत है। जो सुन के हिमारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड तभी वो साइतो से इनडायरेक्टली ये बोलने लग जाती है, अगर तुम बाहर से देख के लोगों को पसंद नहीं करते तब तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। एंड ये सुनने के बाद साइतो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर लेकिन हिमारी बोलने लग जाती है, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, एंड वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पे शीशे की एंट्री होती है, जो कि साइतो को हॉर्न नहीं बोलने लग जाती है। एंड यहाँ पे ये सुनने के बाद साइतो अपने आप को एक्सप्लेन करने लग जाता है, पर लेकिन शीशे कहाँ पे रुकने वाली थी एंड वो साइतो के एकदम पीछे पड़ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइतो एक तरफ गेम खेल रहा था एंड मौके का फायदा उठाने के लिए अकाने एकदम से उसके रूम में चली जाती है एंड चीजों की छानबीन करने लग जाती है, ताकि उसके बारे में उसको और भी इन्फॉर्मेशन मिले। एंड तभी वहां पे साइतो की एंट्री होती है, जो कि उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है वो बस यहाँ पे एक बुक लेने आई थी। एंड फिर वो साइतो से एक बुक रिकमेंडेशन मांगने लग जाती है, जिसमें साइतो उसको एक हिस्ट्री की बुक पकड़ा देता है, जिसकी कई सारी सीक्वल्स थी। एंड ये देखने के बाद अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर मैं अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी अकाने से बोलने लग जाती है, तुमने मेरे को जो बुक पढ़ने के लिए बोली थी मैंने वो लाइब्रेरी से बोरो की, पर लेकिन मेरे को उसका एक भी शब्द समझ नहीं आया। जो सुनने के बाद अकाने उससे माफी मांगने लग जाती है एंड बोलती है कि मेरे को उससे कोई इजी बुक का रिकमेंडेशन मांगना चाहिए था। एंड इस टाइम पे हमें यह भी पता चलता है कि अकाने ने भी वो पूरी बुक पढ़ ली है, पर लेकिन दूसरी तरफ जो हिमारी है उसको एक और आइडिया मिल जाता है एंड वो साइतो के पास ही चली जाती है उस बुक के बारे में जानने के लिए। पर दूसरी तरफ जो अकाने है वो इसके बारे में ही सोचने लग जाती है, पर लेकिन पता नहीं क्यों उसको अपने आप पे काफी तो डाउट हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हिमारी साइतो को शुक्रिया बोलने लग जाती है उसकी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए, पर लेकिन साइतो उसको भी शुक्रिया बोलता है, बिकॉज अगर वो अकाने एंड उसके बीच में झगड़ा नहीं रोकती तब वो कब कब मारा जा चुका होता। जिसमें हिमारी बोलने लग जाती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अकाने है वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। एंड फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पे उसके बालों के कारण उसको काफी ज्यादा बुली किया गया था, पर लेकिन अकाने एक लौती पर्सन थी जिसने कि उसको इस सब चीजों से बचाया था। साथ ही साथ अकाने ने उसको ये भी बोला था कि उसके बालों का कलर उसे काफी ज्यादा पसंद है एंड जो भी बंदे उसको मॉक करते हैं उनके पास कोई भी टेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ हमें अकाने को दिखाया जाता है, जिसने की शायद ये सब चीजें सुन ली थी, पर तभी वहां पे शीशे आ जाती है, जो कि बोलने लग जाती है, क्या तुम क्यूरियस हो, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इस बारे में सोच रही थी कि जो हिमारी है उसने उसको कभी भी ऐसे स्माइल करते हुए नहीं देखा। जिसपे शीशे बोलने लग जाती है कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही, एंड वैसे भी हिमारी फर्स्ट ईयर से ही उसको इसी टाइप से देखते हुए आ रही है एंड उन दोनों को एक साथ देख के ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जिसपे अकाने मना करने लग जाती है, बिकॉज हिमारी उस बंदे के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है। जिसपे शीशे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं जब वो दोनों एक साथ हो, जिसपे अकाने मना करने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड में दिखाया जाता है कि हिमारी अकाने को शुक्रिया बोल रही होती है उसकी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए, एंड फिर वो अकाने को ट्रीट देने का भी बात करती है, जो सुनने के बाद अकाने तो काफी ज्यादा खुश होती है, पर तभी वो अगेन ट्रॉमेटाइज हो जाती है, बिकॉज हिमारी उसके घर में आने का बात करती है। तभी वो बहाना मारने लग जाती है कि उसका जो घर है वो अभी के टाइम में एकदम मैस हो रखा है एंड साथ ही साथ वो एक काफी ज्यादा बेकार जगह पे रह रही है। उसकी बातों को सुनने के बाद हिमारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि अकाने ऐसा नहीं चाहती कि वो उसके घर में आए, जो देखने के बाद अकाने मान जाती है उसको अपने घर में लाने के लिए। फिर मैं उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साइतो की तो एकदम फट जाती है जैसे उसको पता चलता है कि हिमारी उनके घर पे आ रही है, जिसपे अकाने बताने लग जाती है कि वो चाह के भी उसको मना नहीं कर पाई, एंड फिर वो अपना प्लान बताने लग जाती है, जहाँ पे उनको साइतो के रिलेटेड सारी चीजों को हटाना होगा ताकि उसका जो एग्जिस्टेंस है वही मिट जाए। एंड तभी एकदम से डोरबेल बजती है एंड उनको पता चलता है कि जो हिमारी है वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी, जिस वजह से वो जल्दी आ गई है। सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिस वजह से साइतो के पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं था, जिस वजह से वो एकदम किचन में ही छुप जाता है। एंड दूसरी तरफ जो अकाने है वो एकदम दरवाजा खोलती है। हिमारी एंड अकाने डाइनिंग रूम में बात करने लग जाते हैं एंड इसी मोमेंट में साइतो के मोबाइल में एक मैसेज भी आता है, वो भी शीशे की तरफ से, एंड हिमारी ने भी इस आवाज को सुन लिया था, जो देख के अकाने उसको कुछ बहाने मारने लग जाती है। तभी हिमारी अकाने से बोलने लग जाती है कि क्या मैं साइतो को एक डेट में इनवाइट कर सकती हूँ, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि आखिर तुम ये चीज मेरे से क्यों पूछ रहे हो, जिसपे हिमारी बोलने लग जाती है कि अगर तुम साइतो को पसंद करती हो तब तुम मेरे को ये चीज बता सकती हो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ एक राइवलरी करूं, बिकॉज मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। जो सुनने के बाद अकाने बोलने लग जाती है कि सब कुछ ठीक है, एंड फिर वो साइतो की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाती है। एंड दूसरी तरफ हमें साइतो को दिखाया जाता है, जो कि जैसे ही अकाने को ये सब बोलते हुए सुनता है उसके पता नहीं दिल में काफी ज्यादा दर्द सा होता है। फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिमारी काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए साइतो को एक डेट के लिए पूछती है, पर तभी हमें दूसरी तरफ अकाने को दिखाया जाता है, जिसके साथ शीशे थी, एंड शीशे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इन सब चीजों को रोकना नहीं चाहती, जिसपे अकाने बोलने लग जाते हैं कि आखिर मैं ही क्यों, जिसपे शीशे बोलने लग जाते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जितनी भी फीलिंग्स है उन सब चीजों को बताऊं, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि वो चाहती है कि उसकी जो फ्रेंड है वो सैड ना हो एंड खुश रहे। जो सुन के शीशे बोलने लग जाती है कि मैं हिमारी को बताने की बात नहीं कर रही, मैं तुमको ही बताने की बात कर रही हूँ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइतो अकाने को बताता है अपनी डेट के बारे में, जो सुनने के बाद अकाने बोलने लग जाती है कि आखिर तुम मेरे को ये सब चीजों के बारे में क्यों ही बता रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है एंड तुम्हारा जो भी मन है तुम वो कर सकते हो। जिसपे साइतो बताता है कि हम दोनों शादीशुदा है, तुम्हें याद
याद है ना, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि हम दोनों बस पेपर्स में शादीशुदा है एंड वैसे भी मेरा तुमसे शादी करने का कोई भी प्लान नहीं था। बट लेकिन मनी मन अकाने काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही थी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो निकलने वाला था डेट के लिए एंड यहाँ पे जो साइतो है वो अकाने से वापस से कंफर्म करता है कि अगर तुम मेरे को स्टॉप करना चाहती हो तब मैं अभी भी रुक सकता हूँ। एंड अकाने के मना करने पे साइतो जैसे ही निकलने वाला था, अकाने एकदम पीछे से जाके उसको हक कर लेती है एंड बोलने लग जाती है भले ही हम लोग पेपर में शादीशुदा क्यों ना हो, पर लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो एंड तुम किसी और लड़की के साथ ऐसे डेट पे नहीं जा सकते। एंड ये सुनने के बाद साइतो बोलने लग जाता है मुझे बस यही सुनना था। एंड फिर वो रियलिटी बताता है कि उसने डेट के लिए पिछले दिन ही मना कर दिया था। एंड ये सुनने के बाद अकाने का तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है एंड वो साइतो को लगातार गाली देना शुरू कर देती है। एंड क्योंकि साइतो को अब रियलिटी पता चल गई थी, इस वजह से वो अकाने को उसके साथ डेट पे चलने के लिए बोलता है, जिसपे अकाने ऑफ कोर्स मना करने लग जाती है। जिसपे साइतो बोलता है कि हम लोग डेट पे नहीं जस्ट शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं एंड साथ ही साथ तुमको मनाने के लिए मैं तुमको एक रिंग भी बाय करके दूंगा। जो सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। फिर मैं अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी साइतो से एकदम नॉर्मल तरीके से बात कर रही होती है, जो देख के साइतो भी हैरान होता है एंड इस बारे में उससे पूछता है, जिसपे हिमारी बोलने लग जाती है कि तुमने बस मेरे को एक बार डेट के लिए ही मना किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे को पसंद नहीं करते। मैं तुम पे इतने आसानी से गिव अप नहीं करूंगी एंड लगातार ट्राई करती रहूंगी। एंड ये सुनने के बाद साइतो भी अब क्या ही बोल सकता था। तभी शीशा बोलने लग जाती है कि मैं अपने भाई को इतनी आसानी से तुम्हें नहीं दूंगी अगर तुम मेरे स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाई। एंड वो बताती है कि वो साइतो की छोटी बहन एंड फादर दोनों ही है। जिसमें हमारी पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे अप्रूवल के लिए मेरे को क्या करना होगा, जिसपे शीशा बताने लग जाती है कि ये तुम्हारे एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा एंड लॉयल्टी के प्रूफ के तौर पे तुम मेरे को 1 लाख मेलन ब्रेड्स बाय करके दो। जिसपे हिमारी बोलती है कि वो अपना बेस्ट देगी। दूसरी तरफ अकाने सोच रही होती है कि वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाली एंड जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि वो कुछ उल्टा सीधा बोल रही है, वो एकदम खुद पे ही क्वेश्चन करने लग जाती है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी ने साइतो के लिए लंच बना के लेकर आया होता है एंड वो भी उसका फेवरेट, जो देख के साइतो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला, जिसपे हिमारी तो बताने के लिए मना कर देती है, पर लेकिन साइतो भी समझ जाता है कि आखिर उससे पता कैसे चला। साइतो उसे मना करने की कोशिश करता है, पर लेकिन हिमारी के इमोशनल ब्लैकमेल के कारण पूरी क्लास साइतो के पीछे पड़ जाती है एंड इन द एंड साइतो को मानना भी पड़ता है। पर लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती, बिकॉज हिमारी साइतो को खिलाने भी लग जाती है एंड साइतो को खाना काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा था। पर लेकिन तभी अकाने काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लग जाती है कि तुम्हें अपना खाना खाना चाहिए। ये सुन के हिमारी बोलने लग जाती है कहीं तुम मुझसे जेलस तो नहीं। एंड ये सुनने के बाद अकाने एकदम मना करने लग जाती है, पर हिमारी बोलने लग जाती है मैं तुमको भी काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। एंड फिर वो खुद से ही अकाने को खिलाने भी लग जाती है एंड इस पूरे सिनेरियो को देख के पूरी क्लास हैरान थी। दूसरी तरफ शीशा अकाने एंड साइतो का खाना एंजॉय कर रही थी। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी साइतो से बोलने लग जाती है तुम तो हमारी ईयर के टॉपर हो ना, तो क्या तुम मेरे को मैथ सिखा सकते हो क्योंकि मैं उसमें काफी ज्यादा बेकार हूँ। जिसपे साइतो को कोई एतराज नहीं था, जिसपे हिमारी उसको अपने घर इन्वाइट करने लग जाती है एक साथ पढ़ने के लिए। ऊपर से घर पे वो अकेली है एंड उसके पेरेंट्स भी नहीं है एंड ये सुनने के बाद अकाने का दिमाग खराब हो जाता है। एंड दूसरी तरफ जो साइतो है वो भी मना करने लग जाता है, पर लेकिन हिमारी तो साइतो के पीछे ही पड़ गई थी, जिसके कारण जो अकाने है उसको एकदम बीच में आना पड़ता है। एंड वो बोलने लग जाती है अगर तुम इस बंदे के साथ अकेली रहोगी तब शायद से ये तुम पे अटैक भी कर दे, क्या फिर तुम्हारे साथ कुछ वियर्ड हरकतें कर दे। एंड ये सुनने के बाद हिमारी तो ऑल इन थी एंड साथ ही साथ उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, जिसके कारण अकाने उसको काफी ज्यादा डांटने लग जाती है। एंड ये सुनने के बाद हिमारी उसको भी इन्वाइट कर दिया उनके साथ, बिकॉज साइतो नंबर 1 है एंड अकाने नंबर 2 है एंड अगर वो दोनों ही उसको पढ़ाएंगे तब शायद से वो नंबर 3 पे आ जाएगी, बिकॉज 1 + 2 3 होता है। एंड उसकी ये बातें सुनने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। एंड तभी वहां पे शीशे की एंट्री होती है जो कि 3rd रैंक होल्ड करती है करंटली। एंड हिमारी बताने लग जाती है अगर शीशे भी मेरे को पढ़ाएगी तब मैं एटलीस्ट 6th रैंक तो होल्ड कर पाऊंगी, बिकॉज 1 2 एंड 3 को प्लस करे तो 6 आता है। एंड वो खुद से ही डिसाइड कर लेती है कि वो अकाने के घर में पढ़ने वाला है। फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग पहुंच गए थे एंड जैसे ही वो लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं उनको पता चलता है कि जो हिमारी है उसको ये भी नहीं पता कि उसको क्या नहीं पता। एंड अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो एक और बात सुन लो, यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर से ही उसने मैथ्स में कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वो फेल होते हुए आई है। एंड ये डिटेल्स अकाने दे रही थी क्योंकि हिमारी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड उसके बाद सीरियसली वो लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं जहाँ पे हिमारी को धीरे धीरे काफी कुछ समझ आ रहा था। एंड वो साइतो की तारीफ करने लग जाती है कि वो टीचर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा पढ़ाता है एंड वो अकाने का भी ओपिनियन पूछती है इस पे, पर इस चीज में अकाने कहाँ मानने वाली थी। एंड वो खुद की तारीफ करने लग जाती है कि वो उससे काफी ज्यादा बेटर है। पर दूसरी तरफ जो हिमारी है वो जोश जोश में साइतो के काफी ज्यादा क्लोज चली जाती है एंड यहाँ पे साइतो की फट रही थी, बिकॉज जो अकाने है वो ये देख के काफी ज्यादा गुस्से में थी। एंड शीशा के बोलने पे साइतो एक ब्रेक के लिए एग्री कर जाता है एंड वो लोग एक कार्ड गेम खेलने का डिसाइड करते हैं जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा जोश में थे कि वही जीतने वाले हैं। पर लेकिन इन द एंड जो साइतो
है वही जीतता है, बिकॉज इस कार्ड गेम में दिमाग का यूज होना था। उसके बाद साइतो उनको खेलने के लिए बोलता है एंड अकेले निकल पड़ता है स्नैक्स स्पाई करने के लिए, बट उसके पीछे पीछे अकाने भी आ जाती है। अकाने बोलने लग जाती है कि तुम्हारी जो मेमोरी है वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है पढ़ाई के अलावा भी, जिसमें साइतो बताने लग जाता है कि ये मेमोरी काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। यही चीज मैं हमेशा अपने आप को कहता रहता हूँ। मेरी जो होजो फैमिली है उसमें सभी लोगों का स्क्रू ढीला पड़ा है, मेरे केस में मेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी और शीशे के केस में उसके कैलकुलेशंस, क्योंकि वो कितने ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को कुछ सेकंड में कर सकती है। और ये सुन के अकाने भी काफी हैरान होती है, क्योंकि उनका जो पूरा लीनियज है वो एकदम जीनियस से भरा पड़ा है। जिसपे साइतो बताने लग जाता है कि मैं किसी की भी पर्सनल डिटेल्स को काफी आसानी से याद रख सकता हूँ, एंड इसके कारण लोगों ने मेरे को क्रीप का टैग दे दिया था। जिसपे अकाने बताने लग जाती है अच्छा इसी के कारण तुमको मेरे फेवरेट केक के बारे में भी पता था। फिर वो ये भी बताने लग जाती है कि वो उससे काफी ज्यादा जेलस है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी किसको नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी उसको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता इसके कारण। यहाँ तक कि तुम अपने पार्टनर के भी पसंद नापसंद को याद रख सकते हो आसानी से। एंड ये सुनने के बाद साइतो भी हैरान हो जाता है। फिर में दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं उनको दिखता है कि जो हिमारी एंड शीशे है वो दोनों गेम खेल रहे थे। हिमारी पूछने लग जाती है कि आखिर ये गेम तुमने क्यों खरीदा, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। जिस पे अकाने ये बहाना मारने लग जाती है कि ये उसका नहीं उसके फादर का गेम है। फिर वो लोग स्नैक्स खाने लग जाते हैं, जहाँ पे हिमारी साइतो को शुक्रिया बोलती है, क्योंकि उसके कारण उसको काफी कुछ समझ आया आज के दिन। एंड वो ये एक्सपेक्ट करने लग जाती है कि नेक्स्ट दिन वो लोग साइतो के घर में जाने वाले हैं पढ़ने के लिए। एंड यहाँ पे साइतो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि अब वो क्या ही बोल सकता है। पर तभी अचानक से हिमारी के कपड़ों में चाय गिर जाती है, एंड ये देख के साइतो एकदम से एक कपड़ा लाके देता है उसको साफ करने के लिए। पर हिमारी ये पूछ लेती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो कपड़ा कहाँ पे है, जो सुनने के बाद वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एंड यहाँ पे साइतो ये बहाना मार देता है कि उसने बस अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो किया। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। एंड दूसरी तरफ जो अकाने है वो साइतो को थोड़ा बहुत डांटने लग जाती है उसकी हरकतों के कारण। यहाँ तक कि वो तो इस बात से भी गुस्सा थी कि जो साइतो है उसने उसकी कभी मदद नहीं की, जिसपे साइतो बताने लग जाता है तुम ही तो मेरे को हमेशा मना कर देती हो मदद के लिए। अकाने कुछ और बोलती उसके पहले ही वहां पे लाइट कट जाती है, एंड अकाने काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड साइतो से चिपक जाती है। साइतो को याद आता है कि जो अकाने है उसको अंदर से काफी ज्यादा डर लगता है, पर लेकिन अकाने इस चीज को भी मना कर देती है। साइतो बताता है कि वो ब्रेकर को चेक करके आएगा, पर लेकिन जो अकाने है वो उसको जाने ही नहीं दे रही थी। फिर वो साइतो से पूछने लग जाती है कि क्या लड़कों को वो लड़कियां पसंद है जो कि ऑनेस्ट होती है, जिसपे साइतो बताने लग जाता है कि मेरे को नहीं पता। एंड वो उसे रिकमेंड करता है कि तुम्हें जैसा रहना है तुम वैसे रह सकती हो। एंड ये सुनने के बाद अकाने बोलने लग जाती है कि मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही। एंड फिर साइतो एक लड़की के बारे में बात करने लग जाता है जो कि काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग, शाय एंड अच्छी है। जस्ट सुनने के बाद अकाने उसको बेवकूफ बोलती है, एंड यहाँ पे वो भी काफी ज्यादा खुश थी। पर तभी अचानक से लाइट आ जाती है एंड वहां पे एंट्री होती है हिमारी की, जो कि उन दोनों को काफी ज्यादा क्लोज देख लेती है। एंड वो पूछने लग जाती है तुम लोग इतने क्लोज क्यों हो, जिसपे अकाने काफी ज्यादा बहाना मारना शुरू कर देती है। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइतो शीशे से पूछ रहा होता है कि आखिर घर के बिजली कैसे गई, जिसपे शीशे को भी कुछ नहीं पता होता है। पर तभी वहाँ पे हिमारी की एंट्री होती है, जो कि अगेन साइतो को पढ़ाने के लिए बोल रही होती है, और वो अकाने को भी उनको ज्वाइन करने के लिए बोलती है, जिसपे अकाने तो मना करने लग जाती है कि वो कभी भी इस बंदे की मदद नहीं लेने वाली। और जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं अकाने सीधा अपने हस्बैंड को बोलने लग जाती है जैसे ही हम लोग घर पहुंचेंगे तुम्हें मेरे को पढ़ाना होगा। एंड ये बोलने एंड सुनने के बाद दोनों के दोनों काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइतो अकाने को पढ़ा रहा होता है, एंड साथ ही साथ वो उसे कई सारे ट्रिक्स भी समझाता है कि कैसे वो चीजों को मेमोराइज कर सकती है। एंड यहाँ पे अकाने को ये सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है, जो देख के साइतो भी हैरान होता है, बिकॉज पहले किसी पे भी ये सारी ट्रिक्स काम नहीं करी थी। एंड क्योंकि अकाने होशियार है शायद इसी वजह से ये भी काम कर रही है। उसके बाद साइतो सोने का प्लान बना रहा था, बट लेकिन जो अकाने है उसका प्लान तो ये था कि वो पूरी रात पढ़ने वाली है। एंड ये देखने के बाद साइतो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हो, जिसपे अकाने बताने लग जाती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जिसपे साइतो बोलने लग जाता है कि वो तो मेरे को पता है, पर लेकिन आखिर तुम एक डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो, जिसपे अकाने बताने लग जाती है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड साइतो बोलता है कि वो तो नहीं पड़ता, पर लेकिन स्टिल मैं क्यूरियस हूँ। उसके बाद अकाने बताने लग जाती है कि कैसे उसकी एक छोटी बहन थी जो कि काफी ज्यादा ही बीमार थी, एंड उसकी जो पेरेंट्स हैं उनका खर्चा निकालने के लिए पूरा टाइम मेहनत करते थे, एंड उसी को अपनी सिस्टर का ख्याल रखना पड़ता था। पर लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो रोते हुए उससे मदद मांगती थी, पर लेकिन वो एकदम से हेल्पलेस थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने सिस्टर के लिए। पर लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में और भी कई सारे लोग हैं जो कि उसी की तरह हेल्पलेस होंगे, एंड मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। एंड ये सुन के साइतो भी काफी उदास हो जाता है। फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अकाने का मूड कुछ ठीक नहीं था, एंड इस चीज को साइतो भी नोटिस करता है। और फिर स्कूल जाके वो शीशे से इसके बारे में बात करता है, जिसपे शीशे बताने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तब तुम्हें उसके साथ बाहर जाना चाहिए ताकि उसका जो मूड है वो अच्छा हो जाए। एंड शीशे ये भी क्वेश्चन करने लग जाती है कि क्या तुम सही में उसको अपना पार्टनर भी समझने लगे हो अभी के टाइम में, जिसपे साइतो बताने लग जाता है कि ऐसा नहीं है, वो बस मेरी रूममेट है
एंड मैं अपने रूममेट को इतना उदास करके नहीं छोड़ सकता। एंड फिर साइतो आइडियाज देने लग जाता है कि वो लोग कहाँ पे जा सकते हैं, जिसपे शीशे उसको पॉइंट्स देने लग जाती है एंड उसके हर एक पॉइंट से 0 थे। एंड फिर लास्ट में शीशे उसको एक जगह सजेस्ट करती है जहाँ पे स्वीट्स का बोफे था। घर पहुंचते ही साइतो अकाने को वीकेंड में उसके साथ बाहर चलने के लिए बोलता है एंड ये सुनने के बाद अकाने तो एकदम शर्माने लग जाती है एंड पूछती है कि क्या तुम मेरे को एक डेट में चलने के लिए बोल रहे हो। जो सुन के साइतो उसको काइंड ऑफ हाँ ही बोल देता है एंड उसको ये भी बताता है कि वो लोग एक स्वीट शॉप पे जाने वाले हैं, जो कि काफी था अकाने को हाँ बुलवाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने अपने ग्रैंडमदर से मिलती है एंड उसको पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। एंड ये सुनने के बाद उसकी ग्रैंडमदर कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है कि वो अभी भी काफी खुशी खुशी मर सकती है। और उसके बाद उसकी ग्रैंडमदर उसको कपड़ों का कलेक्शन दिखाती है जो कि काफी टाइम से वो कलेक्ट कर रही है उसके लिए। और उसके बाद वो अकाने को कुछ अंडरवियर भी सजेस्ट करती है जिनको पहनने के लिए अकाने मना कर देती है। एंड अकाने की ग्रैंडमदर को लगता है कि जो अकाने है वो पहले डेट में कुछ भी नहीं पहनेगी अंदर, जो सुन के अकाने अपनी ग्रैंडमदर पे चिल्लाने लग जाती है। फिर हमें डेट वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही थी एंड यहाँ पे उसको देख के साइतो भी एकदम शॉक हो जाता है एंड उसी को घूरता रह जाता है। पर लेकिन स्टिल इस दौरान भी उन्होंने एक ही चीज की रट लगा रखी थी कि वो दोनों मैरिड कपल है, इस वजह से वो लोग कोई डेट में नहीं जा रहे। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइतो का सबसे पहला प्लान था एक कैट कैफे जाने का, पर लेकिन वहां पे जाके उसको पता चलता है कि जो अकाने है वो उस कैट कैफे से ही बैन है, क्योंकि वो उसने पहले के टाइम में आके कुछ ज्यादा ही हड़कंपा कर दिया था, क्योंकि कैट से अकाने को कुछ ज्यादा ही लगाव है। उसके बाद वो लोग एक कैरियोके में जाते हैं जहाँ पे अकाने की तो एकदम हालत खराब हो जाती है बिकॉज वो कुछ ज्यादा ही चीजें सोचने लग जाती है, जिसपे साइतो उसको एक्सप्लेन करने लग जाता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले। एंड उसके बाद वो लोग गाना गाते हैं एक साथ एंड काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। एंड कैरियोके से निकलने के बाद अकाने का जो मूड है वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा हो चुका था एंड वो काफी ज्यादा खुश थी। उसके बाद वो दोनों जूस पीने लग जाते हैं जहाँ पे अकाने साइतो को अपना जूस ऑफर कर दिया एक सिप, जो देख के साइतो उसको इनडायरेक्ट किस के बारे में याद दिलाता है एंड यहाँ पे अकाने काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। उसके बाद अकाने उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने मेरे को क्यों बुलाया, जो सुनने के बाद साइतो उसको सच्चाई बताता है कि कैसे उसने उसकी सिस्टर के बारे में उसको याद दिलाया एंड उसके बाद से वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी एंड इस वजह से उसने उसको चेयर अप करने के लिए बुलाया था। एंड ये सुनने के बाद अकाने कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है एंड उसके ग्रेटिट्यूड के तौर पे वो साइतो को बोलती है कि नेक्स्ट जगह तुम जहाँ पे ले जाना चाहते हो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जो सुन के साइतो उसको एक ऐसा शॉप में ले जाता है जहाँ पे जिम के रिलेटेड सारा सामान मिलता था एंड यहाँ तक कि उसमें कई सारे टैबलेट्स भी मिलते थे जिनको कि साइतो ट्राई कर रहा था। एंड यहाँ पे ये सब देखने के बाद अकाने का दिमाग खराब हो चुका था। जब वो लोग वहां से जा रहे थे अकाने को एक रिंग दिखती है जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आता है, जो देख के साइतो उसको ऑफर करता है कि वो उसे परचेस करके देगा, पर अकाने बताने लग जाती है कि उसका प्राइस काफी ज्यादा है एंड वो लोग अभी भी स्टूडेंट है एंड जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो खुद से इसको खरीद लेगी, जिसपे साइतो बताने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है ये तब तक रहेगी यहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों घर जा रहे थे जहाँ पे अकाने साइतो को शुक्रिया बोल दिया आज के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश है एंड उसको स्माइल करते हुए देख के साइतो सोचने लग जाता है कि उसकी जो वाइफ है वो स्माइल करते हुए कितनी ज्यादा अच्छी लगती है, पर पता नहीं कि वो एक डीमन बन जाती है गुस्से में। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने जब छोटी थी तब वो अपनी मॉम से रिंग के बारे में पूछती है, जिसपे उसकी मदर बताने लग जाती है कि उनके जो फादर है उन्होंने अपने प्यार की निशानी के तौर पे उसको ये दिया है एंड जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसको इसके बारे में और भी चीजें पता चलेंगी। एंड अकाने को उस टाइम पे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। सो गाइज, अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैनलैंड्स को। और अगर आप मुझे कोई एनिमे रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे बायो और मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगी। और इसी के साथ ही ये वीडियो यही एंड होती है। ありがとうだ。ありがとう。